वेद पुराण और श्रुति में ना बंधे हो, योग में और जुगति में मतन ना बंधे हो। प्रभु से प्रेम तू कर लेना, प्रभु से प्रेम तू कर लेना, प्रभु से प्रेम तू कर लेना। प्रभु के भक्त प्रभु परवाने, भक्त प्रभु दीवाने, प्रभु के भक्त प्रभु दीवाने। जिनके चढ़िया रंग प्रभु का, जिनके चढ़िया रंग प्रभु का, रंग रंगे वो रंग प्रभु के, जिनके चढ़िया। ये जो भजन अभी आपने सुना, ये मूल रूप में नामदेव जी का भजन है, जिसको हमने दोबारा लिखा है। कुछ नामदेव जी के विचार भाव हैं, कुछ हमारे उसमें आ गए हैं। इस तरह से करके उस भजन का मूल रूप में, आधार रूप में तो वो नामदेव जी का भजन है, किंतु उसका स्वरूप नया बन गया है। ऐसा कुछ भजन हमने लिखे थे, कुछ नामदेव जी के, कुछ एकनाथ के, कुछ कबीर के, कुछ और दूसरे संतों के, मीरा के, बहुत सारे भजन लिखे थे। ऐसे कई संतों के लिखे थे। उसमें नामदेव जी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, भगवान सब जानता है कि कौन मेरा भक्त है और कौन मेरा भक्त नहीं है, कौन दिखावा करता है और कौन मेरा भक्त है। वो तो भगवान तो सब जानता है, फिर तो ऊंची ऊंची बातें करता है। मैं यूं भक्त हूं और मैं यूं करता हूं और मैं ऐसा, मेरा यूं हो गया और यूं हो गया। अरे तू काय को ये था सब दिखावा करता है? असल में भजन, भक्ति, साधना ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। जो दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करने में लग जाता है, उसकी भक्ति फिर वहीं ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, और आगे बढ़ने के स्थान पर वो पीछे हटने लगता है। हमारे गुरु महाराज को हमने देखा, जीवन में उन्होंने कभी भी अपनी साधना का अभिमान नहीं किया, कभी उन्होंने दिखावा नहीं किया, कभी उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि मुझको ऐसा हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ, ऐसा है। भक्ति इसके लिए होती ही नहीं। जो इन बातों में लग जाता है वो फिर इन्हीं बातों में रह जाता है, उसका अभिमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नामदेव जी कहते हैं कि अगर तू भक्ति करता है, अगर तू भक्ति करता भी है, तो फिर भक्ति को बिगाड़ता क्यों है? उसका दुरुपयोग क्यों करता है? भक्ति करके भी आगे क्यों नहीं जाता?
भक्ति करके पीछे क्यों हटता है? संसार से ऊपर उठना भक्ति का उद्देश्य है, संसार से ऊपर उठना। और तू संसार से उठने की बजाय तू संसार में घुसता चला जा रहा है। ये नामदेव जी का भजन के अंदर कहने का भाव है। इसमें एक बात मैं आपको और याद दिलवा दूं। पिछली बार मैंने कहा भी था कि पंकज भाई और छिंदवाड़ा वाले भाई जी दोनों गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी शिव मंगल तीर्थ महाराज से संन्यास की दीक्षा लेकर सन्यासी हो जाएंगे। और शिवरात्रि के दिन ही यहाँ पर मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा शंकर जी की और दूसरी मूर्तियों की हो जाएगी। तो अभी जो आपके सामने जो भजन गा रहे थे वो पुराने पंकज भाई नहीं थे, वो तो नए स्वामी शंकर चैतन्य तीर्थ थे। और भाई जी का नाम स्वामी गोपाल शंकर तीर्थ, गोपाल चैतन्य तीर्थ हो गया। यहाँ आकर के एक दिन मैं मंदिर देखने गया था। मंदिर काफी सुंदर बना है, काफी अच्छा है, मूर्तियां भी अच्छी हैं। मूर्तियां तो वो हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने बनाई है, काफी अच्छी मूर्तियां हैं। और शंकर जी भी, नंदी, कछुआ, सब बड़े अच्छे। और मंदिर का जो मंदिर की जो भव्यता है वो भी काफी अच्छा है। और अभी तो वो उसकी शुरुआत है। अगर भगवान ने चाहा, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा तो धीरे धीरे करके वो काफी अच्छा हो जाएगा। एक बात का थोड़ा सा हमको मन के अंदर अच्छी नहीं लगी बात। इंदौर के अंदर कम से कम 1000 दीक्षित हैं और देवास के अंदर भी 500 दीक्षित तो होंगे। बहुत कम लोग आए वहां। आए होंगे 400-500। कितने लोग आए थे? 500 लोग थे। 500 लोग थे। जहां पर अभी 2000 तो यही हो जाते हैं भाई। यहाँ पर तो कोई मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई संन्यास दीक्षा नहीं होती। खाली 1 घंटा 1.5 घंटा गपशप लगाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ 2000 आदमी हो जाता है। और वहाँ पर वो इतना कुछ खाने को भी मिला, प्रसाद भी मिला, और वो हुआ, फंक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। आश्रम भी देखने को वहाँ था। आश्रम भी अच्छा, काफी अच्छा बन गया है। लेकिन
सब लोग वहाँ गए थे। ये बात एक हमारे मन के अंदर अखर गई कि अरे, मैं फिर अपने आप को कहता हूँ कि आप मूर्ख, तू जिन लोगों के लिए कर रहा है उन लोगों को तो तेरी परवाह ही नहीं, और तू किसके लिए कर रहा है? मैं आप लोगों की तरफ से अपने आप को लानत भेजता हूँ, अपने आप को मैं बहुत बुरा भला कहता हूँ कि जिन लोगों के लिए तू ये सब कर रहा है उन लोगों को तेरी परवाह ही नहीं। ये ठीक है बात करेंगे। तो जहां इस समय 2000 आदमी कहां से आ जाता है? ये इंदौर देवास। बाहर से तो ज्यादा 100 आदमी आया होगा, और बाकी ये 2000 आदमी कहां से आया? इंदौर देवास से। वो इंदौर देवास का आदमी इंदौर में क्यों नहीं गया? उस मंदिर प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गया? एक बड़ी शर्म की बात है। आप लोगों की परंपरा के प्रति कितनी उत्तरदायित्व है, कितनी आपकी भावना है, और कितनी आपकी श्रद्धा है, कितना आपका समर्पण है, वो पता लगता है। इन्हीं बातों से पता लगता है। और देवास वाले कितने आए थे? देवास वाले कितने आए थे स्वामी जी? वहाँ शिविर चल रहा था देवास में। है? देवास में शिविर था। क्यों शिविर चल रहा था? जब यहाँ फंक्शन था तो देवास में क्यों शिविर चल रहा था? यही सवाल है कि जब यहाँ फंक्शन था और पहले फंक्शन हो गया था, अगर देवास में शिविर डिक्लेयर हो भी गया था तो उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया? ये फंक्शन तो कैंसिल नहीं हो सकता था। शिविर क्यों चल रहा था? जब एक परंपरा का फंक्शन है और परंपरा की तरफ से वो मंदिर बन रहा, पर मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा। मैं तो मरने वाला हूँ, एक साल में 6 महीने में मैं तो मर जाने वाला हूँ। किसके लिए? आपके लिए। और इंदौर वाले क्यों नहीं गए? भाई जी थे, भाई जी तो यहाँ ही जाते हैं। भाई जी कहाँ नहीं गए थे? मैंने पता लगा भाई जी नहीं थे। अरे भाई जी तो यहीं थे रहने वाले हैं, वो बाहर चले गए। क्यों चले गए? जब यहाँ पर आश्रम में फंक्शन है तो क्यों वो बाहर जाने का मतलब क्या? और यहाँ वाले जो है अपने अपने घर में पड़े रहे, और वहां फंक्शन में जाके 100-150 आदमी इंदौर का होगा, 100-150-200 आदमी। इतना बड़ा इंदौर है, इतने बड़े फंक्शन है, इतने बड़े वहां पर आश्रम है, इतने बातें तो बड़ी करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो सब अपने अपने घर में मुंह दबा के बैठ जाएंगे। परंपरा के प्रति आपके मन के अंदर कितनी भावना है, कितनी श्रद्धा है, कितना आप में एकत्व है, कितनी आप में इतने भाईचारा है, कितने आप एक दूसरे के साथ सहायक होते हो, पता लगता है इससे। ये जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो परंपरा डाउन जाती है, अपने आप में जब खींचतान होने लगती है परंपरा डाउन जाती है। जब आपने अपने घर को बनाने में लग जाते हैं तो सब घर उजड़ जाते हैं, कोई भी घर नहीं बाकी बचता, सब घर उड़ जाते हैं। जितने आश्रम हैं सब डाउन जाते हैं, और अगर उठते हैं तो सब आश्रम उठ के ऊपर जाते हैं। क्यों? एक परंपरा है। तो परंपरा के अंदर या तो परंपरा सब नीचे जाएगी या परंपरा सब ऊपर जाएगी। अगर परंपरा नीचे जा रही है तो सब आश्रम नीचे जाएंगे, सब साधक नीचे जाएंगे। यही हालत इस समय हमारे गुरु महाराज जो बार बार कहते थे कि परंपरा जाने वाली है, मरने वाली है, और वो सामने दिखाई दे रहा है। ये बातों को कैसे पता लगता है? इसी जो प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, आपके जो आश्रम चलते हैं, और आश्रमों के अंदर मैं पूछता हूं कि आप में कौन ऐसा है जो कि निंदा चुगली में नहीं लगा हुआ? आप में कौन ऐसा है जो अपने स्वार्थ में नहीं लगा हुआ? आप में कौन ऐसा है जो अपनी आत्म प्रशंसा में नहीं लगा हुआ? ये सब आश्रम के नीचे आने की बातें हैं। ये सब परंपरा के नीचे जाने वाली बातें हैं। इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे 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 क्षरण होता चला जाता,
धीरे धीरे परंपरा नीचे चली जाती है, डाउन चली जाती है। खैर, ये तो हुआ, अब जो हुआ तो हुआ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आगे से आपको इन बातों से शिक्षा ग्रहण करके, मार्गदर्शन प्राप्त करके और आगे से अपना मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए। सब आश्रमों के प्रति आपके अंदर सेवा और श्रद्धा भाव होना चाहिए। सब आश्रम के महात्माओं के प्रति आपके मन के अंदर श्रद्धा और सेवा भाव और आदर होना चाहिए। आप जब कहीं भी जाएं, जहां पर आश्रम हो वहां जाके जरूर जाएं। ऋषिकेश जाएं, इंदौर जाएं या देवास जाएं, बंबई जाएं, जहां जहां भी आश्रम है या और आश्रम जो परंपरा के हैं, जहां पर जाएं वहां पर आश्रम हो तो आश्रम में जरूर जाएं। वहां जाके एक महात्मा है उनके दर्शन करें, उनकी सेवा पूजा करें और वहां पर उनके आश्रम में बैठ कर के साधन करें। ये आपका कर्तव्य है। इससे आश्रम के अंदर एकता आती है, इससे आश्रम की शक्ति बढ़ती है और आश्रम की शक्ति बढ़ने का अर्थ यह है कि आप सबकी साधना की शक्ति बढ़ती है। यही बातें देख करके गुरु महाराज ने कहा था, स्वामी जी अब तो परंपरा डाउन जाने वाली है। 3 पीढ़ी और, एक पीढ़ी महाराज हो गए, दूसरी पीढ़ी मैं हो गया, तीसरी पीढ़ी अब ये चल रही है, ये तीसरी पीढ़ी पे और तीसरी पीढ़ी के बाद डुगडुगी बच जाएगी, डमरू बच जाएगा। अगर कोई नया नारायण तीर्थ नहीं हुआ तो, और अभी तो कोई नारायण तीर्थ होने की संभावना कोई दिखाई देती नहीं। मुझे तो कोई नारायण तीर्थ होता दिखाई देता नहीं। वैसे अपने आप को तो सभी नारायण तीर्थ समझते हैं। मैं भी अपने आप को बड़ा महात्मा मानता हूँ। दूसरे महात्मा भी अपने आप को बड़ा महात्मा मानते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मनुष्य स्वभाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपने अंदर पे एक महान कल्पना लेकर के बैठा हो कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन वो नामदेव जी अभी कह रहे थे कि अरे मूर्ख, क्यों दिखावा कर रहा है? अंदर से तो पोला है, अंदर से झांक के तो देख, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करके देख, तुझे पता लग जाएगा कि तेरे अंदर अभिमान कितना है। तू आत्म प्रशंसा करता है कि नहीं करता? तू दूसरों की निंदा करता है कि नहीं करता? तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ है कि नहीं है? तू उत्तेजित, जरा सी बात में तू उत्तेजित हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो फिर काहे की ऊंची बातें कर रहा है? हमने गुरु महाराज को देखा, जितना गुरु महाराज को याद आते हैं उतना उनके गुण अभी तक भी हमारी आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको हमने कभी झूठ बोलते जीवन में नहीं देखा। 10.5 साल 11 साल में रहा उनके साथ, उनको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, उनको कभी अभिमान प्रदर्शित करते नहीं देखा, उनको कभी किसी की निंदा करते नहीं देखा, उनको कभी किसी के साथ ईर्ष्या और द्वेष करते हुए नहीं देखा। अगर आपको कोई चमत्कार होते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का निशानी नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी क्रियाएं होती हैं, ये आपकी निशानी नहीं है। आपको साधना के अंदर बड़ा आवेश आता है, ये भी आपकी साधना की ऊंची जाने की निशानी नहीं है। निशानी ये है
कि आपके चित्त की वृत्ति क्या है, आप निंदा कितनी करते हो, आप अभिमान कितना करते हो, आप उत्तेजित कितना होते हो, आप आत्म प्रशंसा कितनी करते हो, ये देख रहे हो। और मेरा ख्याल है कि इसमें हम सब अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर भी नहीं हैं। छोड़ झमेले झंझट झांसे करनी छोड़ शरण में हो जा, करनी छोड़ शरण में हो जा। बोझा रहा उठाए काहे, पटक जमी पर हल्का हो जा, हल्का हो जा, हल्का हो जा। बोझा रहा उठाए। तुलसीदास आए, सूरदास आए, मीराबाई, नामदेव, तुकाराम समझा समझा के चले गए, नरसिंह मेहता समझा के चले गए। मनुष्य नहीं सुधरा। लेकिन उन्होंने समझाना बंद नहीं किया, वो समझाते चले आ रहे हैं, अभी तक भी समझा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आगे भी समझाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य जीव न पहले सुधरा है, न अब सुधरा है, और न आगे सुधरेगा। तो सवाल पैदा होता है कि फिर वो समझाते क्यों हैं? मेरा विचार ये है कि वो अपने आप को समझाते हैं। बोझा रहा उठाए काहे, अरे अपने सिर के ऊपर बोझा क्यों उठाता है? क्यों भगवान सब करता है जो कुछ करता है, और भगवान के हाथ का यंत्र तो क्यों नहीं हो जाता? लेकिन वो मैंने यूं किया, और मैंने ऐसा कर दिया, और मैंने यूं कर दिया, और मेरे घर में यूं होता है, मेरे बाहर यूं होता है। मैंने दुनिया भर का वो काम अपने सिर के ऊपर बोझ उठा करके, और चिंता और शक्ति उसमें इतनी भी नहीं, एक छींक नहीं मार सकता, एक तिनका उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख सकता। अगर उसका हाथ के अंदर शक्ति नहीं हो तो वो काम तो करने वाली शक्ति है, और शक्ति जब नहीं काम करती तो हाथ ऐसे कैसे खुले रह जाते हैं, ऐसे पड़े रह जाते हैं। तो कहते हैं कि वो जाके उठाने की तू अभिमान करता क्यों है? बात घूम फिर करके फिर वही आती है गुरु महाराज के ऊपर। गुरु महाराज जैसा व्यक्तित्व देख करके भी हमको शर्म नहीं आई। हमारे अंदर अभिमान वैसे का वैसा ही हम तने रहे, अकड़े रहे, सिर ऊंचा उठाए रहे, कंधे पीछे की तरफ हुए। गुरु महाराज जिसमें अभिमान नाम को नहीं था, हमने तो कभी देखा नहीं कि उन्होंने कोई बात ऐसी की हो जिसमें कि उनका अभिमान टपकता हो। कोई ऐसी बात उन्होंने की हो कि मैंने ऐसा कर दिया और मैं वहां गया तो यूं कर दिया और उसने मेरे से यूं प्रश्न किया और मैंने ऐसा उत्तर दे दिया और ऐसा उसका मुंह बंद कर, उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। ये बातें हैं उनके देखने की, उनसे सीखने की। हम 11 साल उनके साथ रहे और मैं ये अनुभव करता हूं कि 11 साल उनके साथ रह करके भी
हमको शर्म नहीं आई, हम वैसे के वैसे ही अकड़े रहे और अभी तक वैसे ही अकड़े हुए हैं, वैसे सिर उठाए खड़े हैं। लेकिन कोशिश तो करते हैं, निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मन ऐसा है कि वो पता नहीं कब गोता दे जाता है, कब धोखा दे जाता है, कब पकड़ के ले जाता है, कब हमारी इंद्रियों को, कब हमारे सारे शरीर को, और कब वो करके और अपने पीछे लगा लेता है, पता नहीं लगता। अध्यात्म बड़ा कठिन है। अध्यात्म के लिए समर्पण, श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। ये नहीं कि अपना सुबह उठ के अपना एक आधा घंटा अपना थोड़ा सा कुछ घंटी बजाई और फिर दिन भर लोगों की जेबें काटते रहे, स्वार्थ प्रदर्शित करते रहे, इधर की उधर करते रहे। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति करनी हो तो फिर सीधे मैदान के अंदर आओ। अगर आपसे नहीं आया जाता तो धीरे धीरे करके उसकी तरफ आए, एक एक कदम तो बढ़ाओ, आगे निकलो तो सही, पता तो लगे कि आप किधर जा रहे हो। लेकिन आपके ऊपर जरा सी भी, थोड़ी सी भी आंच आ जाती है तो आप तिलमिलाने उठते हो, आप उत्तेजित हो जाते हो। ये भक्ति नहीं है। अब हम थोड़ी सी बातें अपने बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं। पिछली बार जब हम इकट्ठे हुए थे तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम कल कोयम्बटूर चले जाएंगे और दूसरे दिन हम चले गए और वहाँ 1 महीना रह करके अभी 4 तारीख को वापस आए हैं। वहाँ पर एक मकान किराए पर ले लिया है, अभी भी है हमारे पास। एक मकान किराए पर ले लिया, गाड़ी स्वामी निजानंद महाराज की ले गए थे हम, वो हमारे पास रही, अब वापस आ गई है। काफी अच्छा रहा। 12 डायलिसिस हुए, काफी स्वास्थ्य में सुधार हुआ, भूख अच्छी लगने लगी, नींद अच्छी आने लगी, चलना फिरना भी थोड़ा सा शुरू हुआ, थोड़ा सा वैसे देखने में भी पता लगता है कि हाँ कोई इसमें जान है। ऐसा जैसे पहले स्वास्थ्य दिखाई देता था वैसा नहीं है। अब थोड़ा सा जैसे एक स्वस्थ आदमी बैठता है ऐसा बैठे हुए हम, ऐसा दिखाई देता है। हम प्रसन्न रहे वहाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी बात की चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक बात है कि हमारा जीवन डायलिसिस के ऊपर निर्भर हो गया। सप्ताह में 3 दिन हमको डायलिसिस लेना पड़ता है। अभी भी मैं यहाँ आया हूँ और कल मैंने यहाँ विशेष जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर के मैंने 4 घंटे में लिया। अगर एक दिन की भी आप एक दिन का भी नागा कर दो तो अगले दिन कोई ना कोई उपद्रव खड़ा हो जाता है।
सप्ताह में 3 दिन आपको लेना ही है, सप्ताह में 3 दिन आपको खर्चा करना ही है, सप्ताह में 3 दिन आप और कुछ काम नहीं कर सकते। जिस दिन आपको ये लेना है, डायलिसिस लेना है, उस दिन वही काम करना है और कोई काम नहीं कर रहा। 4 घंटे रोज में लग जाते हैं, आधा घंटा और कोई वेटिंग है, कोई वो पीछे का आगे का वो करने कर 4.5-5 घंटे वहाँ लग जाते हैं। कोई जाना आना ये वो मिला मिलू करके 6 घंटे लग जाते हैं। अब 6 घंटे वहाँ लग गए तो फिर बाकी दिन का तो वहाँ कुछ और तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो महीने में 12 दिन तो ये चले गए और सारा क्रम टूट गया, बाकी और क्या आप करोगे। तो जीवन जो है इसमें और फिर कुछ अब हो नहीं सकता। आप बस अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वो अस्पताल के चक्कर लगाते रहो, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, उनको पैसा खिलाते रहो और जब तक वो करते रहो तब तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक बना रहेगा। और जहां आपकी उधर से थोड़ी सी ढिलाई की वहीं आपका स्वास्थ्य डाउन जाना शुरू हो जाता, अगले ही दिन उसका असर दिखाई देने लग जाता है। तो ये तो हुई बात उसकी इस बार के कोयम्बटूर के 1 महीने के निवास की बात। अब ये एक बात जरूर है कि हमको यहाँ रहना है, तो यहाँ का कोई डायलिसिस का कोई सेंटर, कोई अस्पताल, कोई नर्सिंग होम जहाँ पर होता हो, अच्छा होता हो, उसको तलाश करके, उसको देख करके, उसके साथ व्यवस्था करके उसके साथ जमाना पड़ेगा। अभी तक हमको कोई ऐसा बढ़िया व्यवस्था इंदौर में दिखी नहीं। व्यवस्था तो है, कई जगह ये काम होता है, लेकिन कोई ऐसी बढ़िया व्यवस्था अभी तक यहाँ कोई हमको दिखी नहीं। सब ऐसा ही है। तो हमने ये निश्चय किया है कि अभी तो आप कोयम्बटूर में ही इसको करो। तो मैं 4 तारीख को यहाँ आया हूँ, अभी 16 तारीख को वापस चला जाऊँगा। आज 11 तारीख हो गई, 16 तारीख को मैं वापस चला जाऊँगा कोयम्बटूर। मकान हमने खाली अभी नहीं किया, कब्जा हमारे पास है। गाड़ी जो नित्यानंद महाराज की हमने मंगवाई थी वो वापस मंगवा ली है, और अपनी गाड़ी जो इंडिका थी वो हमने भेज दी है, वो चली गई है। और हम अब 16 तारीख को जाकर के और 30 जून को या उसके आसपास वापस आएंगे। इसका मतलब कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने ये, और ये जो चल रहा महीना, ये 3.5 महीने हम वहाँ रहेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि इस कार्यक्रम का क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब हम वहाँ रहेंगे तो ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो पहली बात तो ये निश्चित हो गई कि ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये अब 3 महीने नहीं चलेगा। अप्रैल, मई और जून
ये कार्यक्रम 3 महीने नहीं चलेगा क्योंकि हम यहाँ होंगे ही नहीं, और बार बार आना जाना ये बहुत महंगा पड़ता है, काफी दूर है, और बाई एयर आते जाते हैं क्योंकि हमको तकलीफ ज़्यादा होती है, इसलिए बाई एयर आना जाना पड़ता है, तो काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। तो ख़र्चा तो अब हम करने की स्थिति में है नहीं, इसलिए हम 3 महीने या 3.5 महीने यहाँ आएंगे ही नहीं। तो जब हम यहाँ नहीं आएंगे तो ये कार्यक्रम भी नहीं होगा। इतने में जुलाई आ जाएगी, तो जुलाई आ जाएगी तो वर्षा शुरू हो जाएगी, वर्षा शुरू हो जाएगी तो यहाँ पानी भर जाएगा, और कब वर्षा आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए ये शामियाना वगैरह लग नहीं सकेगा और ये सारी जगह गीली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने भी कार्यक्रम नहीं होगा। ये कार्यक्रम उसी सूरत में हो सकता है जिस सूरत में कि हम यहाँ हों और आप कोई ऐसी व्यवस्था कर लो कि कहीं पर हॉल लेकर के और उसके अंदर हम जाएं और अपने आप लोगों से मिल करके वापस आ जाएं। ये सारी व्यवस्था आप लोगों को करनी है, हम नहीं कर सकते, हमारे भी शक्ति नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि अब इस प्रकार की व्यवस्था करें और ये करें वो करें। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकल आए जो कि एक कमेटी बना लें और 3-4 महीने के लिए कोई हॉल ले करके और उसके अंदर हर महीने वो अपना प्रोग्राम बुला लें, हम जाएं, जाके 2 घंटे 3 घंटे जहाँ भी है वो बिताएं और वापस आ जाएं, तो तब ये कार्यक्रम चल सकता है, और नहीं तो ये 3 महीने और भी कार्यक्रम नहीं चलेगा। मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। इसका फैसला आप लोगों को करना है, इसका बोझ आप लोगों को उठाना है, इसका खर्चा आप लोगों को करना है। मुझे अगर ये सारी व्यवस्था हो गई और मुझे आपने कहा कि अमुक जगह पर इंतज़ाम कर दिया है, आप इतने बजे आ जाओ और इतने बजे चले जाओ, तो मैं उतने बजे वहाँ पहुँच जाया करूँगा और जाके अपना प्रोग्राम निपटाया और फिर वापस आ जाया करूँगा। ये अब आप सोच लो। ये कुछ लोगों ने प्रश्न हमसे विनय से, प्रेम से, मेरे से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे, तो उसके उत्तर अब विनय तुम दे दो भैया। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पहला प्रश्न है, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस क्यों करवाते हैं जबकि सामान्यतः 15 दिन में 1 बार करवाते हैं? सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाने का जो डिसीजन है डॉक्टर विवेक पाठक के आदेश के अनुसार ही हुआ है, और ये जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डिसाइड, एक मनुष्य की आयु अगर 45 ईयर्स 45 साल की है तो उसको उसका जो पानी पीता है वो 1 लीटर पानी पीता है और वो करीब 800 ml पानी बाहर चला जाता है नॉर्मल किडनी के फ्लो से, और 200 ml उसका पानी बचता है। तो इस तरह से वो करीब 7-8 दिन 10 दिन तक वो सर्वाइव कर जाता है। गुरुजी के केस में 800 ml पानी बॉडी में रह जाता है और 200 ml पानी ही बाहर जाता है, तो 2 या 3 दिन के अंदर ही इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि गुरुजी को फिर सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है।
भूख लगना बंद हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो जितना भी पानी जो होता है बॉडी में, सबसे पहले तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। और जो किडनी का जो मेन काम है, जो भी हम खाते हैं उसका कुछ भाग जो है वो अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो शुद्ध खून में चला जाता है, और बाय प्रोडक्ट जो गंदा मटेरियल होता है वो किडनी उसको फ्लश करके यूरिन की तरफ बाहर चली जाती है, भी शुद्ध खून में मिल करके हार्ट तक पहुंच जाता है और हार्ट को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और पानी भी बाहर नहीं जाता है। तो पहले जब गुरुजी को 1 महीना पहले जब फ्लूड भर गया था तो गुरुजी का हार्ट काफ़ी वीक हो गया था, करीब 30% उसका ऑपरेशन रह गया था। परंतु अब इससे गुरुजी को चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, चल सकते हैं गुरुजी, और गुरुजी को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, नींद भी अच्छा आ रहा है। तो ये पहला काम जो है वो गंदगी को और पानी को नॉर्मल फ्लो से यूरिन के माध्यम से किडनी बाहर नहीं फेंक पा रही है, इसके लिए हमको डायलिसिस के माध्यम से करीब 2 लीटर पानी और ये बाकी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर विवेक पाठक के आदेश के अनुसार हमने अभी तो सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाने का निर्णय लिया है। का है कि नडियाद का किडनी हॉस्पिटल बड़ा फेमस है और वो इंदौर के नजदीक भी है, तो फिर कोयम्बटूर क्यों जाते हैं? एक तो नडियाद जो है वो करीब 8 घंटे का रास्ता है बाय रोड, और बाय एयर भी 8 घंटे लग जाते हैं कोयम्बटूर जाने से। दूसरा जो डॉक्टर विवेक पाठक हैं, डॉक्टर आर पाठक के सुपुत्र हैं, उनसे हमारा बिल्कुल फैमिली टर्म्स है। यहाँ तक कि वो गुरुजी को हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको घर पे आके देखूंगा, हॉस्पिटल में तो चूँकि आपको हो सकता है कि थोड़ा वेट करना पड़े, तो आप तो अपना डायलिसिस करवाइए और अपना रूटीन वर्क के लिए आप अपने घर चले जाइए। शाम को अपने सारे कार्य निवृत्त करके और फिर हमारे घर पे आते हैं, महाराज जी के पास आधा घंटा पौना घंटा बैठकर, और जो भी महाराज जी का क्वेरीज होता है, प्रेम का होता है, मेरा होता है, हमको कंसर्न्स होते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है गुरुजी को, ऐसा क्यों हो रहा है, मेडिसिन में ये चेंज कर सकते हैं, उन सारी क्वेरीज को वो बिल्कुल घर से लेकर हमको ट्रीट करके और उसका सोल्यूशन देते हैं। अगर हम नडियाद जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको नए सिरे से वो टेस्ट करवाएंगे और पता नहीं फिर वहाँ कैसी सुविधा मिले, और क्योंकि अल्टीमेटली गुरुजी को, डॉक्टर को और डायलिसिस के जो यूनिट है उन्हीं को काम करना है, हम लोग तो उनको असिस्ट कर सकते हैं। तो जो जगह, जो हॉस्पिटल गुरुजी को सूट कर गया है, जहाँ पे गुरुजी विश्वास करते हैं, और रिजल्ट हम देख भी रहे हैं, 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा गुरुजी को। तो इसके लिए हमने बजाय इसके कि भाषा का प्रॉब्लम रहे, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहे, वो हमने अवॉइड करके, और जो महाराज को जहाँ ठीक लगता है, जहाँ महाराज को अच्छा लगता है, वहाँ हमने फिर अभी कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है। सावर के रंग में रंग गई मीरा, सावरे के रंग में रंग गई मीरा। अच्छा, एक यह है कि अगर हमारे स्वास्थ्य के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए, तो दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक वो टेलीफोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक हमारा इस बारे में ज़रूर आग्रह है कि बात सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के बारे में ही करें, और इधर उधर की कोई अपनी समस्या है, कोई ये समस्या है, कोई उधर की बात है, कोई उसको अच्छा है, वो बुरा है, वो मार गया, वो खा गया, वो ले गया, ये सब बातें में अब कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं हमको।
बस सिर्फ ये है कि भाई स्वास्थ्य के बारे में कैसा क्या है, ये बात। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि इंदौर में रहें या कोयम्बटूर में रहें। अभी तो हम 3 महीने के लिए कोयम्बटूर जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के इंदौर में रहेंगे कोयम्बटूर में रहेंगे, ये अपने को निश्चय नहीं कर पा रहे। क्यों? कोयम्बटूर में रहने की जगह यह है, वो सब कारण ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सुविधा है, हमको बड़ा सहयोग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बहुत महंगा है। क्योंकि एक घर यहाँ बनाओ, एक घर वहाँ बनाओ, दोनों घर चलाओ, और यहाँ का खर्चा भी करो, वहाँ का खर्चा भी करो, फिर आओ जाओ तो वो हवाई जहाज़ का वो आने जाने का खर्चा करो, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो इतना हम कर नहीं सकते। और यहाँ रहो तो हमको ऐसी सुविधा नहीं मिलती जो कि कोयम्बटूर में मिलती है। तो इसलिए हम एक असमंजस में पड़े हैं कि भाई अब वहाँ रहना कि यहाँ रहना। अगर वहाँ रहना तो फिर यहाँ का क्या करना, और अगर यहाँ रहना तो फिर वो वहाँ जो व्यवस्था है वो यहाँ नहीं मिली तो फिर क्या करना। तो एक दुविधा की स्थिति चल रही है, लेकिन जो भी होगा अभी 3 महीने के अंदर इसका निर्णय हो जाएगा। और अभी तो हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे स्वास्थ्य के बारे में। अब स्वामी जी है कि तो भजन गाओ तो फिर मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए और अध्यात्म की ओर चलें। तब तक उसकी साधना की गाड़ी आ गई, तब बढ़ पाना बड़ा कठिन है। आगे तो क्या बढ़ेगी, पीछे हटती आएगी। ये स्थिति प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये लक्ष्य, ये आदर्श आपके सामने यदि बना रहे
और आप उस तरफ जाने का प्रयत्न करते रहे तो ये आपके साधन की एक बड़ी भारी सफलता होगी। आप प्रयत्न तो करो, गिरो फिर उठ के खड़े हो जाओ। गिरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब गिरते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उठ के गिरे नहीं, सब गिरते हैं और बार बार गिरते हैं। गिर करके फिर उठ के खड़ा हो जाए, फिर आगे चलते, फिर गिरे तो फिर उठ के आगे चलते। इसलिए गिरना और उठना और फिर चलना और फिर गिरना और फिर उठना और फिर चलना, ये तो साधन का एक सामान्य क्रम है जिसमें से हर साधक को निकल के जाना पड़ता है। कभी वो चोटी पर पहुंच जाता है और कभी गहरी वादियों और घाटियों में उतर जाता है। अब हम जा रहे हैं 3.5 महीने के लिए। साढ़े 3 महीने आपकी साधना एक ऐसी दिशा में आगे बढ़नी चाहिए जो आपको भी पता लगे कि आप उन्नति कर रहे हैं और आपके आसपास वालों को भी पता लगे। पहली बात तो यह है कि अपने हृदय में उदारता धारण करने का प्रयत्न करो। जितने भी गुरु हैं आपकी परंपरा के, वो सब आपके श्रद्धेय, आपके आदरणीय, आपके पूज्य हैं। उनमें नुक्स मत देखो। अगर नुक्स देखने लगोगे, कमियां और दोष देखने लगोगे, तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो सर्वगुण संपन्न हो। इसलिए दोष और कमियां मत देखो किसी में। अपने जो गुरु हैं, जो परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर परंपरा को आगे ले जाने का बोझ है और जो आपके सहायता के लिए, आपकी साधन में उन्नति के लिए हर समय तत्पर हैं, तैयार हैं, उनके प्रति आदर रखना, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना, ये आपका कर्तव्य है और ये बड़ा आवश्यक है। जहां आप जाएं और वहां पर यदि साध आश्रम हो तो वहां पर आश्रम के अंदर जाना, वहां जो महात्मा हो उसके दर्शन करने, उसके साथ सत्संग करना और वहां पर बैठ करके साधन करना। मंदिर हो तो मंदिर में पूजा करना और यदि शक्ति हो तो जो थोड़ा बहुत आप सेवा भेंट कर सकते हो वो करना। ये बड़ा आवश्यक है। इतनी उदारता जब आप करोगे तो उसका परिणाम यह होगा कि सारे आश्रम के प्रति, जब आपको कहा जाएगा कि वहां एक आश्रम है, अरे वो तो हमारा ही आश्रम है, वो तो हमारा आश्रम है, वो अपनत्व का भाव, आपका अपनत्व इतना बड़ा होता चला जाए, फैलता जाए, बड़ा होता चला जाए कि पहले तो सारी परंपरा, सारे आश्रम उसमें समा जाए और फिर धीरे धीरे करके उससे भी आगे फैलने शुरू हो जाए और फिर सारा भारत और सारा संसार उसके अंदर फैल जाए। इतना आपका हृदय, आपका दृष्टिकोण, इतनी उदारता आप में होनी चाहिए। साधन क्या है? उदारता ही साधन है, समता ही साधन है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, कई बार कहते थे, वो तो इस बात को बहुत जोर देकर कहते थे कि जीवन क्या है?
संसार क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष ही साधन है, राग द्वेष ही जगत है, राग द्वेष ही जीवन है, राग द्वेष ही बंधन है, राग द्वेष ही माया है, राग द्वेष ही चित्त की मलिनता है। जो कुछ है सब राग द्वेष है। और साधन क्या है? राग द्वेष से ऊपर उठना, यही साधना है। राग द्वेष से ऊपर उठना यही मोक्ष है। राग द्वेष से ऊपर उठना यही जगत का त्याग है। हम त्यागी बन जाते हैं, राग द्वेष नहीं छोड़ते। तो जब अब उदारता आप धारण करते हो अपने मन के अंदर, तो आप राग द्वेष से ऊपर उठते हो। तभी तो उदारता आएगी आप में। जब तक आप राग द्वेष से ऊपर उठोगे नहीं, तब तक आप उदारता मन में कैसे धारण करोगे? तो उदारता धारण करने के लिए आपके चित्त का बड़ा होना, आपके चित्त का उदार होना, आपके चित्त का राग द्वेष रहित होना, ये बड़ा आवश्यक है। और उसके लिए जो प्रथम जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि अपने परंपरा के जितने भी आश्रम हैं, अपना आश्रम है, अपने आश्रम में एक बात ध्यान रखो, आपको दीक्षा दी गई है, क्यों दी गई है? दीक्षा क्यों दी गई है?